हम करेंगे जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है उसका हम नोट मेकिंग करते थे और इसके सेकंड पार्ट में आगे थे। तो सेकंड पार्ट का हेडिंग है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद नई रूढ़िवादिता। पॉइंट फर्स्ट है इसमें, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, आफ्टर द defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism, यानी कि 1815 में, हिंदी में 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन सरकारें रूढ़िवादिता के ऊपर चलने लगी। रूढ़िवादिता का मतलब क्या है? पुरानी सरकार, यानी कि जो पुराना सिस्टम था ना राजाओं वाला, उसमें आ गए वो दोबारा से, फिर उनके अंदर वही रूढ़िवादिता की भावनाएं आ गई सरकारों के अंदर, यूरोपियन सरकारों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की। हिंदी में है क्या कि जो कंजर्वेटिव थे, यानी कि रूढ़िवादी व्यक्ति थे, जो रूढ़िवादी थे, वो पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास करते थे, जैसे कि स्टेट सोसाइटी, जैसे कि राज्य, समाज व राजशाही। जो पुरानी परंपराएं थी, राज्य, समाज, राजशाही, तो इसी के ऊपर विश्वास रखते थे। कहने के मतलब ये थे पुराने विचारधारा वाले। ये है ना, यूरोप को पुराने टाइम में लेके जाना चाहते थे। नेपोलियन ने तो नया कर आधुनिक यूरोप बनाने की कोशिश की थी ना, ये पुराने में लेके जाना चाह रहे थे। द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली बी प्रिजर्व्ड। जैसे कि चर्च है, सोशल हायरार्की यानी कि जो समाज का जो उच्च नीच का जो सिस्टम है, चर्च, सोशल हायरार्कीज यानी कि सामाजिक जो श्रृंखला है, हायरार्की का मतलब श्रृंखला, उच्च नीच वर्ग का जो है ना वो सामाजिक श्रृंखला, प्रॉपर्टी, संपत्ति व फैमिली, इन सब को क्या किया जाए? बी प्रिजर्व, यानी कि सबको सुरक्षित रखा जाए। कहने का मतलब जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे उनका मानना ये था कि जो हमारे ट्रेडिशनल, यानी कि जो उनकी पुरानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं थी, जैसे कि राजा था, समाज था, राज्य था, चर्च थे, फैमिली थी, सामाजिक श्रृंखला थी, उन सबको प्रिजर्व करके रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, ये इसमें विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1815 representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, Persia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, at Vienna, Vienna, to draw up a settlement for यूरोप। फुल स्टॉप। हिंदी में लिखो भाई, इन 1815 यानी कि 1815 में जो यूरोपियन शक्तियों के प्रतिनिधि थे, 1815 में यूरोपियन शक्तियों के प्रतिनिधि कौन कौन थे? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया
और ऑस्ट्रिया जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था। इन देशों ने नेपोलियन को हराया था 1815 में, मिलके हराया था। वे वियना में आके बैठक करते हैं, वियना में आके मिलते हैं और यूरोप के बारे में, यूरोप की सेटलमेंट करते हैं। बैठ के वो यूरोप की सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, 1815 में वियना की संधि होती है। ठीक है, द बुर्बोन डायनेस्टी हु हैड बीन dispossessed after the French Revolution, who had been deposed after the French Revolution was restored to power, was restored का मतलब होता है दोबारा से सत्ता देना। ठीक है, यानी कि क्या किया इसमें, जो बुर्बोन वंश था जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद, बुर्बोन वंश जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का आधिपत्य खो बैठा था, उसको दोबारा से उसकी शक्ति दे दी गई। ट्रीटी ऑफ वियना में यही हुआ, जो बुर्बोन वंश का जो राजा था ना, जैसे लुई 16 था, तो उसके वंश का कोई और आगे होगा, उसका बेटा होगा या उनके वंश का कोई भाई वही होगा, तो उसको दोबारा से उन्होंने फ्रांस का राजा बनाया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव ने जो 1815 में शासन स्थापित किया वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश था। ठीक है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड sought to curb the activities. They did not tolerate criticism and sought to curb the activities. वे कोई भी आलोचना सहन नहीं करते थे और न ही अपनी कार्यों में किसी प्रकार की जांच पड़ताल चाहते थे। यानी कि कंजर्वेटिव बिल्कुल अगेंस्ट थे कि कोई भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो कैसे शासन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control newspapers, books, plays and songs, and reflected ideas of liberty and freedom. Ideas of liberty and freedom. हिंदी में लिखो भाई। उनमें से ज़्यादातर, कंजर्वेटिव का शासन आ गया ना वहाँ पे यूरोप में, तो उनमें से ज़्यादातर जो शासक थे उन्होंने क्या लगा दी, सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप थोप दी। किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया, किसके ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, अखबारों के ऊपर, किताबों के ऊपर, नाटकों के ऊपर, अखबारों के ऊपर, किताबों के ऊपर, नाटकों के ऊपर व गानों के ऊपर। उन गानों, उन किताबों और उन अखबारों के ऊपर उन्होंने सेंसरशिप लगा दी जिनके अंदर आज़ादी के और स्वतंत्रता के विचारों को
रिफ्लेक्ट किया यानी कि दिखाया गया हो, तो उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी। तो ये किया था इन्होंने, कंजर्वेटिव्स ने। यानी कि इसके बाद इन्हीं की वजह से यहाँ यूरोप में दोबारा से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो आज ये इसका नोट अपना कंप्लीट हो गया।